Good day students. Today we'll start with the chapter 2 in your essay, that is my 3 patient. Now before starting this, first you have to understand what an essay is. So an essay is a short composition in prose that undertake to discuss a matter, express a point of view or persuade us to accept an idea of any subject. अब ऐसे क्या है, अ शॉर्ट कंपोजिशन, यानी कि जो ऐसे की साइज़ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है. और ये क्या होता है, कंपोजिशन इन प्रोज, यानी कि वो क्या होता है, प्रोज का पार्ट होता है. प्रोज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें से एक क्या है, ऐसे है. नाउ व्हाट इज़ प्रोज? प्रोज क्या होता है, कोई भी चीज़ जो पोएट्री नहीं होती, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी रिटन कंपोजिशन जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें रिदम नहीं होती, जिसमें मीटर नहीं होते, जिसमें राइम नहीं होती, उसको हम बोलते हैं प्रोज. तो जो ऐसे है वो भी क्या है, प्रोज का एक एग्जाम्पल है. सो एन ऐसे इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज. जो ऐसे है वो क्या है, प्रोज के अंदर एक शॉर्ट कंपोजिशन है, छोटा होता है साइज में, दैट अंडरटेक टू डिस्कस अ मैटर. ऐसे हम क्या कब लिखते हैं, जब हमको किसी मैटर के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना पड़ता है, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हमारे को उस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमको एक्सप्रेस करने होते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं. और परस्यूड अस टू एक्सेप्ट एन आइडिया ऑन एनी सब्जेक्ट. और या फिर हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, किसी आइडिया को, किसी विचार को जब हमको एक्सेप्ट करना होता है या किसी और को एक्सेप्ट कराना होता है, तब भी हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. इट इज़ एड्रेस टू जनरल रेदर देन ए स्पेशलाइज्ड ऑडियंस. अब क्या होता है कि जो है ना, राइटिंग्स होती है वो क्या होती है, हमेशा किसी ना किसी को एड्रेस होती है, मतलब ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखी जाती है. ड्रामाज जो होते हैं, पोएट्री जो होती है, वो हमेशा क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, यानी कि एक ऑडियंस को सोच के बनाए जाते हैं. लेकिन जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, जनरल, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को सोच के नहीं लिखे जाते. एज ए कंसिक्वेंसेज द ऐसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन. इस वजह से जो ऐसे होते हैं, जब वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल फैशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर तरीका यूज़ नहीं करते. एंड ऑफन विथ लिबरल यूज़ ऑफ एंसीडोट, इलस्ट्रेशन एंड ह्यूमर. और क्या होता है, इसलिए जो ऐसेज होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत तरह के इलस्ट्रेशन, बहुत तरह की ह्यूमर, मतलब ह्यूमर, इलस्ट्रेशन, एंसीडोट, ये सब चीज़ें क्या होती है उसमें इंक्लूडेड होती हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर My Three Passions, written by Bertrand Russell. Now who was he? Bertrand Russell, 1872 to 1969, the British philosopher and mathematician. Now whenever we are reading about any author, जब भी हम किसी author के बारे में पढ़ते हैं, so it is very necessary to remember his birth year. ठीक है, उनका birth year याद रखना, birth याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ही इज़ अ ब्रिटिश फिलोसोफर. वो क्या थे, ब्रिटिश के थे. दूसरी चीज़ जो आपको याद करने की ज़रूरत है एज ए लिटरेचर स्टूडेंट, वो क्या है, उनका ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ के राइटर हैं. तो ये जो है रसल जो है वो कहाँ के राइटर है, ब्रिटेन के हैं. और ये और एक और चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो क्या है, ईयर, कि वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं. बिकॉज बर्ट्रैंड रसल की जो बर्थ डेट है वो 1872 टू 1969 है. इसका मतलब वो किससे बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है कि वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक ऑथर के बारे में पता होनी चाहिए, स्पेशली वो ऑथर जो आपने क्या करे, स्टडीड करे हों. साथ ही साथ आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना होता है, वो होता है इनके कंटेम्प्रीज, यानी कि जिस टाइम पे वो लिखते थे उस टाइम पे और कौन कौन लिखता था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. तो रसल जो थे वो 20th सेंचुरी में लिखा करते थे. और उसी टाइम के जो वन ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट है उनका नाम है जेम्स जॉयस, जो क्या थे, एक आयरिश नॉवलिस्ट थे. तो इन सब चीज़ों का एज ए लिटरेचर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना चाहिए. द ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन हैज़ रिटन न्यूमरस पॉपुलर वर्क ऑन फिलोसॉफीज, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन. अब ये जो रसल थे वो क्या थे, एक फिलोसोफर थे. फिलोसोफर्स यानी कि जो अपनी अपनी फिलोसॉफी, किसी भी चीज़ के बारे में जो अपनी फिलोसॉफी, अपने व्यूज़ देते हैं, उनको हम फिलोसोफर कहते हैं. एंड साथ ही साथ वो क्या थे, मैथमेटिशियंस थे. ही हैड रिटन ऑन न्यूमरस पॉपुलर वर्क ऑन फिलोसॉफी. उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी फिलोसॉफीज़ दी हैं, ऐसे व्यूज़ दिए हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं. किसके ऊपर, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन. फिलोसॉफी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने अपने खुद के मत, अपने खुद के व्यूज़ दिए हैं. He took a major part in the 20th century revival of logic and made continued effort to identify the method of philosophy with those of science. He took a major part in 20th century revival of logic. क्या था, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिया है किसके अंदर, 20th सेंचुरी में रिवाइवल ऑफ लॉजिक, यानी कि रिवाइवल ऑफ लॉजिक यानी कि लॉजिक को वापस से जिंदा करना.
यानी कि क्या था, एक टाइम था जब क्या होता था कि ना लोग बस लिखते थे, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता था। तो 20th सेंचुरी में जो रसल थे उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया, उन्होंने हर चीज़ के पीछे लॉजिक को रिवाइव करने का काम किया। एंड मेड कंटिन्यूड एफर्ट टू आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फिलोसॉफी विद दोज ऑफ साइंस। और उन्होंने क्या जोड़ने की कोशिश करी, उन्होंने फिलोसॉफी को साइंस से जोड़ने की कोशिश करी। यानी कि जितनी भी फिलोसॉफी थी उनके पीछे उन्होंने एक रीज़न है। साइंस क्या है, साइंस फैक्ट्स है जो रीजन्स के ऊपर चलता है, जो बिलीव्स ना करके फैक्ट्स के ऊपर चलता है। तो उन्होंने क्या करा, जितनी भी फिलोसॉफी है उसको साइंस से अटैच करने की कोशिश करी, लॉजिक देने की कोशिश करी। He received the Nobel Prize for Literature in 1950. 1950 में उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला। The above passage is an extract from बर्टन रसल्स ऑटोबायोग्राफी। ये जो अबोव जो पैसेज है उनका, ये क्या है, उनकी पूरी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है उसका एक छोटा सा पैसेज है, ठीक है। उस पैसेज को आपके कोर्स में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज। पेशेंस सिंपल बट ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग हैव गवर्न माई लाइफ। अब यहाँ पे वो बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको वर्ड पेशेंट की समझने की ज़रूरत है। पेशेंस क्या होता है, पेशेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग टूवर्ड्स एनीथिंग। किसी भी चीज़ को लेके जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो, भले वो हेट की हो, भले वो लव की हो, जिससे आप में क्या है रिएक्शंस आए, आपकी बॉडी जिसको लेके रिएक्ट करे, आप में एक्साइटमेंट हो, उसे हम पेशेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पैशन फॉर म्यूज़िक। मेरे को क्या है, म्यूज़िक को लेके मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, यानी कि म्यूज़िक को मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। मैं म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं म्यूज़िक में क्या कर सकूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकूँ। तो यहाँ पे भी ऑथर क्या कर रहा है, माई 3 पेशेंस, अपने 3 पेशेंस के बारे में हमको बता रहा है। 3 पेशेंस सिंपल बट ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग। मेरी लाइफ में सिर्फ 3 ही पैशंस है, 3 ही चीज़ें हैं जिनको लेके मैं क्या करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील करता हूँ। सिंपल, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग, लेकिन वो क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इमोशंस हैं। ओवरवेलमिंग यानी कि जब कोई चीज़ आपको किसी चीज़ से भर देती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशंस हैं। हैव गवर्न माई लाइफ। और ये जो 3 पेशेंस है, ये जो 3 चीज़ें हैं, उन्होंने क्या करी, मेरी लाइफ को गवर्न किया है, मेरी लाइफ को रूल किया है। यानी कि जो मैं कुछ भी डिसीजन लेता था, मैं कुछ भी करता था, तो वो किससे रिलेट होता था, वो इन 3 चीज़ों से रिलेट होता था। द लॉन्गिंग फॉर लव, सबसे पहली चीज़ जो उनका सबसे पहला पैशन था वो क्या था, लॉन्गिंग फॉर लव। उन्हें हमेशा से क्या थी, उन्हें हमेशा से लव की चाह थी, प्यार की चाह थी। द सर्च फॉर नॉलेज, सेकेंड चीज़ क्या थी, सर्च फॉर नॉलेज। वो हमेशा से क्या चाहते थे, वो हमेशा से हमेशा और ज़्यादा नॉलेज, और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। एंड थर्ड, अनबियरेबल पिटी फॉर द सफरिंग ऑन मैनकाइंड। और वो जब देखते थे कि किस तरह से मैनकाइंड, किस तरह से ह्यूमैनिटी, किस तरह से ना इंसानियत जो है वो क्या कर रही है, सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही है, तो उनके लिए वो क्या था, अनबियरेबल। उनके लिए वो बिल्कुल भी देखे जाने वाली चीज़ नहीं थी, वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाते थे, उनको बहुत ज़्यादा पिटी, बहुत ज़्यादा सैड फील होता था। These patients like great winds have blown me hither and thither in a wayward course। और बोल रहे ये जो पेशेंट थे उन्होंने क्या करा, इन पेशेंट ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग विंड की तरह, एक बहुत तेज़ हवा की तरह मुझे इधर उधर फेंका है, इन वेवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं था, जहाँ मर्जी आए मुझे क्या कर दिया था, फेंक दिया था। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इन पेशेंस के चलते, मतलब इन तीनों पेशेंस को पूरा करने के लिए, इन तीनों पेशेंस को पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, कौन कौन से डायरेक्शन में गया हूँ। ओवर अ डीप ओशन ऑफ एंग्यूश रीचिंग इन द वर्ज एंड वर्ज ऑफ डेस्पेयर। वो क्या बोल रहा है, ये जो मेरा पैशन है उसने मुझे कहाँ भेज दिया था, मुझे उसने एक ऐसे ओशन में भेज दिया था, एक ओसे समुद्र में फेंक दिया था, जो किससे भरा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ एंग्विश से भरा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ पेन और सफरिंग से भरा हुआ है। रीचिंग टू द वर्ज ऑफ डेस्पेयर, और उसमें इतना ज़्यादा दुख था, उसमें इतना ज़्यादा पेन था, इतनी ज़्यादा सफरिंग थी कि मैं ऑलमोस्ट क्या हो गया था, मैं ऑलमोस्ट डेस्पेयर। डेस्पेयर यानी कि जब आप उम्मीद खो देते हो तो उसको हम डेस्पेयर, कि ऐसा समय आ गया था कि मैंने ऑलमोस्ट क्या खो दी थी, उम्मीद भी खो दी थी। आई हैव सॉट लव फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या ढूंढने की कोशिश करी, सबसे पहले मैंने लव को ढूंढने की कोशिश करी। बिकॉज इट ब्रिंग ecstasy so great that I would have often sacrificed all the rest of life for a few hours of the joy। अब ऑथर कह रहा है, जो रसल है वो कह रहा है कि जो सबसे पहली मैंने चीज़ पाने की कोशिश करी वो क्या थी, लव था। क्यों, बिकॉज इट ब्रिंग एक्सटेसी सो ग्रेट, क्योंकि वो क्या लेके आता है, अपनी ज़िंदगी में एक्सटेसी लेके आता है। एक्सटेसी का मतलब होता है अटर हैप्पीनेस, अटर हैप्पीनेस।
UTTERHAPPINESS, अटर हैप्पीनेस यानी कि अत्यंत खुशी, है ना। तो ये क्या लेके आता है, जो लव होता है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी लेके आता है, इतनी ज़्यादा दैट आई वुड हैव ऑफन सेक्रीफाइस ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ। अब वो ऑथर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि लव से जो जॉय, जो खुशी उसको मिलती है वो इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उन कुछ घंटों के लिए ऑथर क्या कर सकता है, अपनी पूरी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। ये जो लाइन्स है उसमें यही कहा है उन्होंने, क्या कहा है, आई वुड ऑफन सेक्रीफाइस ऑल द रेस्ट ऑफ लाइफ, कि मैं क्या करूँगा, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बार बार अपनी ज़िंदगी को क्या कर दूँगा, सेक्रीफाइस कर दूँगा, न्यौछावर कर दूँगा, ताकि मुझे क्या मिल सके, ताकि मुझे कुछ घंटे खुशी के मिल सके, जो किससे मिल रहे हैं, उनको लव से मिल रहे हैं। आई हैव सॉट इट, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी। नेक्स्ट, बिकॉज इट रिलीव लॉनलीनेस, पहला रीज़न तो क्या था, लव को ढूंढने का पहला रीज़न ये था कि वो आपको क्या पहुंचाती है, खुशी पहुंचाती है। दूसरा रीज़न ये था कि इट रिलीव लॉनलीनेस, दूसरा क्या है कि वो क्या करती है, लॉनलीनेस, अकेलेपन को दूर करती है। द टेरिबल लॉनलीनेस इन विच वन शिवरिंग कॉन्शियसनेस लुक ओवर द रीम ऑफ द वर्ल्ड इन टू द कोल्ड अनफैथेबल लाइफलेस अबीस। क्या होता है, जो है ना अकेलापन है, वो क्या होता है, कुछ लोगों को अकेला पसंद होता है, लेकिन लोगों को क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को अकेलापन क्या करने लगता है, खाने लगता है। तो ऑथर भी उन्हीं लोगों में से जो क्या नहीं रह सकते, अकेला नहीं रह सकते, उनको ऐसा लगता है कि अकेलापन उनको क्या कर रहा है, खा जाएगा। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने लव को ढूंढने का डिसाइड किया। लॉनलीनेस इन विच वन इज शिवरिंग कॉन्शियसनेस, कि लॉनलीनेस के अकेलापन ऐसा है जो इंसान को अंदर से क्या कर देता है, इंसान अंदर से कांपने लगता है। शिवरिंग मतलब कांपने लगता है। और जब वो देखता है दुनिया की तरफ, जब वो देखता है दूसरे लोगों की तरफ, तो उसको क्या दिखता है, लाइफलेस एबिस, यानी कि हर जगह उसको कुछ नहीं मतलब ज़िंदगी दिखती नहीं है, मतलब लाइफ ही नहीं दिखती उसको। तो ऐसी लॉनलीनेस, ऐसे अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने क्या ढूंढा, उसने लव को ढूंढा। I have sought it finally because in the union of love I have seen in a mystic miniature the prefiguring vision of the heaven the saints and the poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what I at least I have found. अब वो क्या कह रहा है, आई हैव सॉट इट, मैंने उसको ढूंढ लिया है, फाइनली मुझे लव मिल गया है, बिकॉज इन द यूनियन ऑफ लव आई हैव सीन, क्योंकि उसने क्या देखा है, जब उसको लव मिला है तो उसने क्या देखा है, आई हैव सीन, मैंने कुछ देखा है, क्या देखा है, इन अ मिस्टिक मिनिएचर द प्रीफिगरिंग विजन ऑफ द हेवन दैट द सेंट एंड पोएट हैव इमेजिन। वो बोलता है कि जो सेंट्स यानी कि जो पंडित है, जो प्रीस्ट है, और जो है ना पोएट्स हैं, जो क्या बात करते हैं, जो उनकी पोएम्स में, उनकी इमेजिनेशन में हेवन की, है ना, स्वर्ग की बात करते हैं, वो उसको कहाँ मिला था, वो उसको लव के अंदर मिला था। जो फिगर, जो विजन, जो विजन उन लोगों ने हेवन को लेके बनाया था, वो विजन उसको कहाँ देखने को मिलता है, वो विजन उसको लव में देखने को मिलता है। दिस इज़ वॉट आई सॉट एंड दो इट माइट सिम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, दिस इज़ वॉट आई एटलीस्ट हैव फाउंड। और बोल रहा है कि मुझे तो यही मिला है, यही मैंने ढूंढने की कोशिश करी और मुझे यही मिला है, भले ये ह्यूमन लाइफ के लिए क्या लगे, टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो उससे कम डिज़र्व करती है, लेकिन मेरे को जो मिला है वो यही मिला है, एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला, एटलीस्ट आई हैव फाउंड इट। विथ इक्वल पैशन आई हैव सॉट नॉलेज। अब वो बोल रहे हैं जिस पेशेंस के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस विगरनेस के साथ मैंने लव को ढूंढने की कोशिश करी, उसी विगरनेस के साथ, उसी जील के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, मैं नॉलेज को भी ढूंढ रहा हूँ। आई हैव विश टू अंडरस्टैंड द हर्ट्स ऑफ मैन। अब वो उसकी नॉलेज उसके लिए क्या है, सबसे पहले उसने क्या समझने की कोशिश करी, सबसे पहले उसने हर्ट ऑफ मैन, एक इंसान के दिल में क्या चलता है उसको समझने की कोशिश करी। आई विश टू नो वाई द स्टार शाइन। उसने ये जानने की कोशिश करी कि ये जो तारे हैं वो आखिर क्यों चमकते हैं। आई हैव ट्राइड टू एप्रीहेंड द पाइथागोरियन पावर बाय विच नंबर होल्ड स्वे ओवर द फ्लक्स। मैंने क्या समझने की कोशिश करी, मैंने सिर्फ साइंस ही नहीं, मैंने मैथ्स भी समझने की कोशिश करी, मैंने पाइथागोरन समझने की कोशिश करी कि आखिर पाइथागोरन जो होती है उसमें इतना पावर क्यों होता है कि वो नंबर को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पावर उसका नंबर के ऊपर क्यों होता है। A little of this but not much I have achieved। मैंने क्या करा, मैंने कुछ बातें, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करी, नॉलेज पाने की कोशिश करी, लेकिन वो अभी भी ज़्यादा नहीं है। What I have achieved, वो बोल रहे हैं कि अभी तक जितना नॉलेज मेरे पास है वो क्या है, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वो और भी ज़्यादा नॉलेज अभी कलेक्ट कर सकता है।
Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heaven. अब वो बोल रहा है जब मुझे लव और नॉलेज मिला तो उन्होंने मुझे किसकी तरफ ले गए, वो मुझे हेवन की तरफ ले गए, वो मुझे स्वर्ग की तरफ ले गए। यानी कि नॉलेज और लव पाके उसको कैसा फील हुआ, उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसको क्या मिल गया हो, हेवन मिल चुका हो, जैसे उसको स्वर्ग मिल चुका हो। बट ऑलवेज पीटी बॉट मी बैक टू अर्थ, इकोज एंड क्राइज ऑफ पैन रिवर्बरेट इन माई हर्ट। लेकिन जब मैं क्या देखता हूँ, जब मैं पिटी यानी कि जब मैं लोगों का दर्द देखता हूँ जिस वजह से मुझे क्या फील होती है, पिटी फील होती है, सिंपथाइज फील होता है, सैडनेस फील होती है, तो वो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मुझे वापस कहाँ खींच के ले आती है, ये सारी चीज़ें मुझे वापस अर्थ पे खींच के ले आती है। इकोज ऑफ क्राइज ऑफ पेन रिवर्बरेट इन माई हर्ट, लोगों के जो दर्द हैं, लोगों के जो दुख हैं, उनके जो रोने की आवाज़ें हैं, वो क्या करती है, मेरे हर्ट में, मेरे दिल में बार बार रिवर्बरेट गूंजती रहती है। चिल्ड्रन इन फेमाइन, विक्टिम टॉर्चर्ड बाय ऑपरेसर। अब वो सोचता है कि किस तरह फेमाइन, किस तरह ड्रॉट के समय में जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से मुसीबतों में रहते हैं, किस तरह से वो कितना दर्द सहते हैं। विक्टिम्स टॉर्चर्ड बाय ऑपरेसर, किस तरह से कुछ ऑपरेस्ड यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो किस तरह से इतनी ज़्यादा मुसीबतें सहन करते हैं। हेल्पलेस ओल्ड पीपल, अ हेटेड बर्डन ऑफ देयर सन, किस तरह से जो ओल्ड पीपल है वो क्या करते हैं, अपने सन्स यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनका बर्डन सहते हैं, किस तरह वो उनकी हेटेड सहते हैं, हेट सहते हैं। क्या होता है, एक पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, एक पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यही हो सकती है कि उनका खुद का बच्चा, उनका खुद का सन उनसे क्या करने लगे, हेट करने लगे, उनको बर्डन समझने लगे, उनको भार समझने लगे। तो ये देख के क्या होता है, ऑथर का मन दर्द से भर जाता है। एंड द होल वर्ल्ड ऑफ लॉनलीनेस, पॉवर्टी एंड पेन मेक अ मॉकरी ऑफ व्हाट ह्यूमन लाइफ शुड बी। और बताता है कि किस तरह इस दुनिया में इतनी ज़्यादा लॉनलीनेस, इतनी ज़्यादा अकेलापन है, इतनी ज़्यादा गरीबी है, पॉवर्टी है, इतना ज़्यादा दर्द है कि वो क्या करता है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही है, एक इंसान की ज़िंदगी को मोक कर रही है, हंस रही है कि आप ऐसी कैसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ दर्द ही है, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन ही है, सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी ही है। आई लॉन्ग टू एलिवेट द एविल बट आई कैन नॉट एंड आई टू सफ़र। और ऑथर क्या चाहता है, ऑथर चाहता है कि मैं क्या करूँ, एलिवेट कर दूँ, इन सबको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, कि इन सबको, ये सारी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, ये सारी इविलनेस है, इन सबको क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कि ऑथर चाहता है कि मैं क्या करूँ, इन सब की मदद कर सकूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये चीज़ क्या कर रही है, उसको सफ़र करने पे उसको तकलीफ़ पहुँचा रही है। कि जब आप मदद करना चाहते हो फिर भी आप मदद नहीं कर पाते हो, तो वो क्या हो रहा है, ये चीज़ उसको और भी ज़्यादा अंदर से अंदर खा रही है। दिस हैज़ बिन माई लाइफ, आई हैव फाउंड इट वर्थ लिविंग एंड वुड ग्लैडली लिव इट अगेन इफ़ द चांस वर ऑफर टू मी। और ये क्या, यही मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी है मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, वर्थ लिविंग है, यानी कि वर्थ यानी कि जितनी भी मैंने ज़िंदगी जी है उसकी क्या है, कीमत है, अच्छी तरीके से जी है। एंड आई वुड ग्लैडली लिव इट, और मेरे क्या है, अगर मुझे एक और चांस मिलता है तो मैं यही ज़िंदगी वापस जीना पसंद करूँगा। तो बेसिकली ऑथर क्या कह रहा है, बेसिकली यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या रहे, मेरी ज़िंदगी में 3 चीज़ें रही हैं जिसने मुझे क्या किया है, हमेशा आगे की तरफ पुश किया है, हमेशा बेहतर से बेहतर बनने के लिए पुश किया है। तो वो पहली चीज़ क्या थी, सबसे पहली चीज़ थी लव। ऑथर ने क्या ढूंढने की कोशिश करी, ऑथर ने लव ढूंढने की कोशिश करी। क्यों लव ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आपकी ज़िंदगी में लव है, ठीक है, भले वो सेल्फ लव हो, भले वो फैमिली लव हो, भले वो लवर लव हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में लव है तो आपके पास क्या रहेगी, आपके पास हैप्पीनेस रहेगी, आप हमेशा, आपके पास एक्सटेसी रहेगी, ठीक है, हैप्पीनेस रहेगी, जो क्या करेगी, जो आपको हेवंस दिखा देगी। अगर आपके पास लव है तो वो क्या होगा, आपको स्वर्ग की तरह लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि अगर क्या है, दूसरी चीज़ जो मेरे को ढूंढनी थी, दूसरी चीज़ जो मैंने ढूंढने की कोशिश करी वो क्या था, नॉलेज था। कि नॉलेज जो है उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने हर फील्ड का नॉलेज ट्राई किया, ठीक है, हर जगह का नॉलेज ट्राई किया। उन्होंने साइंस समझने की कोशिश करी, उन्होंने मैथ्स समझने की कोशिश करी, उन्होंने फिलोसॉफी समझने की कोशिश करी, उन्होंने सब जानने की कोशिश करी, ठीक है। और जैसे जैसे उनको नॉलेज मिल रहा था तो उनका ये मानना था कि नॉलेज आप कितना ही गेन कर लो वो क्या होता है, कम ही होता है। तो वो बोलते हैं कि किस तरह से लव और जो नॉलेज है उनके लिए क्या था, हेवन की तरह था, स्वर्ग की तरह था, कि जितना जितना उनको लव और नॉलेज मिल रहा था उनकी ज़िंदगी उनको किसकी तरह लग रही थी, स्वर्ग की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे उनको
अपने आसपास की दुनिया में दर्द, तकलीफ, लोगों की परेशानियां दिखती हैं तो उनको सडनली रियलाइज़ होता है कि नहीं, हेवन से उनको कहाँ लिया जाता है, वापस से अर्थ पे खींच के लिया जाता है। कौन ले आता है? अपने आसपास का जब वो दर्द देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह लोग मुसीबतों में रह रहे हैं, किस तरह बच्चे जो हैं वो भूखे रह रहे हैं, किस तरह लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, किस तरह से बूढ़े लोगों को अपने घर से निकाला जा रहा है, लोग कितनी ज़्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं। और जब ये सब देखते हैं तो ऑथर को क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जो उनका स्वर्ग होता है वो वहीं पे टूट जाता है, उनको वापस से धरती पे ले आता है। और कैसे लाता है? क्योंकि उनको रियलाइज़ होता है कि इतना सारा जो दर्द है वो क्या नहीं कर सकते, वो लोगों का कम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वो उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। और जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो क्या नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो वो खुद भी क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, उनको खुद को बहुत बुरा लगता है, वो खुद तड़पते हैं। बट दिस हैज़ बिन माई लाइफ, लेकिन ये क्या रही है, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रही है, जिसमें उन्होंने क्या कोशिश करी है, जिसमें उन्होंने लव को, नॉलेज को और लोगों की मदद करने की कोशिश करी है। और वो बोलते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत वर्दी जी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से जी है, कि अगर मुझे एक और चांस मिलेगा तो भी मैं मेरी लाइफ ऐसे ही जीऊँगा। सो दिस वॉज बर्नार्ड रसल, माई थ्री पेशेंट्स। थैंक यू।